होती है ना वो डिवाइड हो जाती है दो में। कभी कभी बहुत तेज गेम जाते हैं, कभी कभी थोड़ा सा। और कल तो रोंडो का हमने इनिशियल फेज ऐसा देखा था कि गोली तक की आवाज नहीं आई थी, सब फोकस कर रहे थे। बट कल का वो जो टॉरस का क्लच था भाई, ओह माय गॉड, अगेंस्ट द नेबुला। आई एम विशिंग, और आईक्यू सोल का जो कंट्रोलिंग चिकन डिनर था, ऐसा ही कुछ मैं देखना जरूर चाहूंगा आज भी। मगर मैप के बिल्कुल शुरुआती दौर में ऑकवर्डनेस डेवलप होनी शुरू हो चुकी है। रेवेनेंट एक्सपार्क के रिकॉल प्लेयर प्रोटॉन और उनके साथ एक और खिलाड़ी मौजूद, वी गोना फाइंड आउट इन अ फ्यू सेकंड्स की एग्जैक्टली कौन है। ऑलराइट, K9 स्ट्रेंजर है उनके पास, बट इस समय डांसिंग क्रैट हमारा इनिशियल फाइटिंग ग्राउंड डिसाइड हो चुका है। और देखिए ये टीम्स का क्लस्टर, द स्प्लैश ऑफ कलर्स, वसिस्टा के खिलाड़ी नॉक्ड आउट और इन पे प्रेशर बनाते हुए ग्लैडिएटर्स और ईजी। ये तलवारबाजी भी हुई है थोड़ी सी, हमने देखा मीली फिनिशेस निकाले हैं टीम ने और बिल्कुल तैयार। और इस वक्त तो तितर बितर हो रखा है पूरा ये सिटी। यहाँ पे फाइट्स बरकरार है, सब ने अपने अपने खेमे बना रखे हैं और ग्लैडिएटर्स हर बार की तरह कोने से शुरुआत करते हैं अपनी गेम की। हर टीम की एक ही उम्मीद होती है कि भाई वो इनिशियल फिनिशेस का एक पंप मिल जाए जिससे कि आने वाला जो मैप है वो आसान हो। और 8-बिट इवन RNTX ने वो फायदा निकाला है। 8-बिट के पास जो 3 फिनिशेस हैं, रेवेनेंट एक्सपार्क ने शुरुआत करी है 2 के साथ। बट कुछ खिलाड़ी वो अपने समय का इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई दुश्मन टीम का खिलाड़ी अगर ऑफ गार्ड आता है, ऑफ पोजीशन में आता है, उसको पनिश अराउंड करेंगे। बट इस ओपन एरिया के अंदर भी, इन कंपाउंड्स के अंदर भी ये फाइट की उम्मीद थोड़ी सी लेफ्ट राइट। ये डांसिंग के हल्का सा नॉर्थ में फाइट चल रही है और वहीं पे 8-बिट इस समय हाइपर कैच के अगेंस्ट। बट दूसरी तरफ अगर बात करें वसिस्टा ई स्पोर्ट्स, खात्मा देखने को मिल सकता है शायद। अभी भी 20 की एचपी बहुत ज्यादा कम। व्हाइट वॉकर्स आ चुके हैं, एक थर्ड पार्टी ग्लैडिएटर्स के ऊपर जो छुप के बैठे हुए। डेल्टा पीजी प्रोन जमीन पर एक नॉक देखने को मिलेगा व्हाइट वॉकर्स की तरफ से। ड्रीम्स नॉक्ड आउट, बट एक बेहतरीन ट्रेड अनुज 2OP के द्वारा। जस्टिन इज स्टिल देयर, मोल्टोव के साथ नॉकआउट निकाला और फिनिश कन्वर्जन भी। ग्लैडिएटर्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल टर्न अराउंड इन दिस फाइट। भाई क्वांटम स्पार्क 7 अंक दूर थी वाइल्ड फैंग से, 2 फिनिशेस निकालकर उन्होंने 4 अंक तो यहाँ पे कम कर दिए। बट अब बचे हैं 3। वो चाहेंगे कि इसी गेम से वो टॉप पे आए और कंटिन्यू करें इस जंग को। बट इस वक्त एपिक रोटिव वर्सेस टैग के बीच में एक अच्छी फाइट। लॉब्स्टर के पास हार्ड कवर जरूर रहेगा, बट काफी ज्यादा एक ब्लैंक साइड पे उन्होंने पुश किया और उसके वजह से एचपी भी गवाई। बट टैग दे हैव टू बी केयरफुल बिकॉज़ एक और नई टीम यहाँ पर आई है, गो सोलो रैपिड क्योस। और सामने वाली बिल्डिंग के अंदर एगी भी हैं और ग्लैडिएटर्स के 2 खिलाड़ी मौजूद। हर्ष को ये एक अलोन सिचुएशन हैंडल करनी पड़ेगी। फ्रैगर दूर दरार नॉक है। वसिस्टा ई स्पोर्ट्स, गेस व्हाट, वो रीसेट नहीं पॉसिबल हुआ। और हमने प्री सेगमेंट के अंदर डिसाइड किया था कि वाइल्ड फैंग्स क्वांटम स्पार्क को सबसे ज्यादा खतरा हेक्टर एंड द बॉयज से है, वसिस्टा ई स्पोर्ट्स से है। बट अगर रोंडो के अंदर ऐसी शुरुआत हुई है, वो फासला और बढ़ जाएगा। क्वांटम स्पार्क दे आर ऑफ टू अ गुड गेम। जी बिल्कुल, और वसिस्टा ई स्पोर्ट्स के साथ जो हुआ उसे हम कहते हैं सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स। एक के बाद एक खिलाड़ी गिरते हुए, रिकवर करने का अपॉर्चुनिटी कभी मिला ही नहीं। बट हाइपर कैच नेबुला की तरफ से थर्ड पार्टी आया था बाय द वे थोड़ी देर पहले इस पूरी फाइट के ऊपर। 8-बिट वर्सेस हाइपर कैच। 8-बिट ने अपने 2 खिलाड़ी लूज करे, माय अपॉलजीज, 2 नहीं, एक ही प्लेयर उन्होंने लूज किया था। नेबुला ई स्पोर्ट्स दो, आई वंडर इस पोजीशन में कैसे एंड अप करे कि अब हाइपर कैच के स्पिरिट बिल्डिंग के बाहर है। नोमी क्रेटोस छुप के बैठे हुए हैं। नंबर्स इक्वलाइज्ड अगेंस्ट 8-बिट। एक ऑकवर्ड स्टैंड ऑफ शुरू होता हुआ देखना होगा इसका फायदा कौन उठाएगा। वेल फिलहाल इट्स नॉट गोना बी नेबुला। क्रेटोस स्टेयरवेल क्लाइम करने की कोशिश में नाकामयाब, नॉक और फिनिश होते हुए नजर आएंगे। बिट आ रही है, फायदा उठाइए। थोड़ी पहले नेबुला के 2 खिलाड़ियों को गेम से बाहर निकाला और अब हाइपर बीस्ट यहाँ पर अपनी जान गंवाते हुए दिखेंगे। मिली है आज भी पूरे जोर से खेल शुरुआत करिए। इसको उन्होंने गेम से बाहर निकाला। स्पिरिट ने थोड़ी देर के वो डैमेज कंट्रोल जरूर बना, बट स्पिरिट फुली क्लिक नहीं करा सकते थे। स्किप चाहे तो पूरा रिवाइवल कर सकते हैं, बट स्पिरिट उन्होंने घर के अंदर एंट्री बनाई है और अब शॉटगन की एक जंग होगी। जो कनेक्शन पहले बनाएगा उसी को यहाँ पर जीत हासिल होगी। एक और अटेम्प्ट है और स्किप
wasn't a successful one, लेकिन नोमी चार्ज करने की टाइमिंग इनकी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और स्पिरिट को धर दबोचने में कामयाब। रेड बुल पावर जोन के अंदर एक और बोनस पॉइंट अपने लिए उठाती हुई नेबुला ई स्पोर्ट्स, बट नेबुला के लिए सिचुएशन फिर भी आसान है। The second on the overall leaderboard, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है इनके और TAG के बीच, बट ये सिर्फ हमारा लीग वीक 2 है, फर्क नहीं पड़ता if you're first or you're 8th, जाना सबको सुपर वीकेंड 1 की तरफ ही है। 9th में है तो आपको फर्क पड़ेगा, बट फिलहाल ग्लैडिएटर ई स्पोर्ट्स कल के दिन बहुत ज्यादा शेकी रन रहा था इनका, at a certain point almost sliding outside of the top 8, but आज की शुरुआत में बोलूंगा फिर भी अच्छी हुई है। जस्टिन ही हैज 3 अर्ली फिनिशेस इन दिस गेम, तो मतलब 6 पॉइंट फिनिशेस के आ चुके हैं ग्लैडिएटर्स के पास। और मुझे ऐसा लगता है ना कि ग्लैडिएटर्स की तरफ से जो हेवी लिफ्टिंग है वो जस्टिन कर रहे हैं। काफी बार हम इसी खिलाड़ी को शाइन करते हुए देख रहे हैं जी, जबकि लाइनअप के अंदर कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले सबको टेक डाउन करने का दमखम रखते हैं। एक्विनॉक्स है, नियो है, साथ साथ डेल्टा पीजी भी हैं। अगर थोड़ा सा साथ मिल जाता है इन खिलाड़ियों का देन फायदा जरूर होगा और ग्लैडिएटर जरूर अच्छा परफॉर्म करके आगे जाएगी। और जैसा आपने बोला, जैसे कल का दिन गया था शेकी, वैसा आने वाला समय नहीं देखना पड़ेगा। बट नेबुला, आईक्यू सोल, देखिए ना कैसे बढ़िया शुरुआत, 8-8 फिनिशेस निकाले हैं। रेवनेंट एक्सपार्क की बात करें, 7 है उनके पास। 8 बिट एपिग्रोटिव 6 और 4 के साथ है। बस कुछ टीम ने तो आज कसम खा रखी है कि भाई आज चौथा दिन है लीग वीक 2 का, वो परफॉर्मेंस का तड़का, वो बूस्ट जरूर दिखाएंगे। बट अभी नकुल के ऊपर, डैडी के ऊपर वो मतलब डैमेज करने की कोशिश जरूर थी, बट दूर दराज से नहीं होता। कनेक्शन बाय द डैडी, क्या खूबसूरत कनेक्शन, और बैक टू बैक पिछले 10 सेकंड के अंदर 2 बढ़िया नॉक निकाले हैं। बट डैडी आयरिस, इस खिलाड़ी को और स्टेप अप करना पड़ेगा। ये 5वें पायदान पर है टीम, और आज दिन के आखिरी में हमारे पास मात्र 8 टीम्स होंगी जो सुपर वीकेंड 1 के अंदर जगह बनाएंगी। तो जब तक क्वेश्चन नहीं आता तब तक they don't have to go for stall gameplay, they have to go for hyper aggressive बढ़िया stable gameplay। जी बिल्कुल, लेकिन चलिए, मैं स्टेबल चीजें मेरे को पसंद नहीं है। आई लाइक थिंग्स दैट आर chaotic, और इस समय EG वही chaos करने के लिए आगे तो बढ़ उसकी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज्ड, बट फ्लैंक को काफी देर तक इग्नोर किया एगी ने। बहुत जस्ट अ चिप ऑन हिज शोल्डर एंड ही गोज डाउन। अरे फिनिश भी काफी आराम से कन्वर्ट होता हुआ। ग्लैडिएटर ई स्पोर्ट्स ऑफ टू अ ग्रेट स्टार्ट। पावर जोन के अंदर 5 पॉइंट्स निकाले हैं आखिरी 8 सेकंड, और उसके बाद रेड पावर जोन समाप्त होता हुआ नजर आएगा। लास्ट फ्यू सेकंड्स फॉर दैट एक्स्ट्रा पॉइंट, और सामने इस समय रेवेनेंट एक्सपार्क के निंजा They're just trying to waste time, और मे बी शायद थोड़ा सा डिले करना जरूर चाहेंगे, बट अभी बहुत समय है, आपके पास रिकॉल होने के चांसेस जरूर मिलेंगे, बट आसान होगा नहीं। वाइल्ड फैंग से गोटिन के आसपास मुझे देख रहे हैं जरूर, ये ग्रेनेड दिक्कत जरूर ला सकता है, स्प्लैश डैमेज जरूर पड़ेगा, बट गोटिन ये खिलाड़ी चलती गेम में स्पेक्टेटर बना है। नॉक का प्रेजेंस तो फाइंड जरूर अच्छा था, बट स्प्रे गॉड लॉन्ग रेंज के अंदर वो सप्रेसर लगाकर एसएल के साथ दिक्कत में उन्होंने नॉक निकाला है व्हाइट वॉकर्स के बीच के ऊपर। बट व्हाइट वॉकर्स जो पोजीशन थोड़ी सी डाइसी रह गई, वहीं पे आप देखिए ना, सेंसी ऑलरेडी स्टेडियम के पे कर रहे हैं, उन्हें पता है बॉल आ वो रीच पे होगा, वो जोन के अंदर एंट्री लेकर अपनी टीम को एक बढ़िया यूनियन के अंदर एक फ्रेश एनर्जी। बोला गया उनको कि परफॉर्मेंस नहीं आ रही, डे 1 पर तो सब्स्टिट्यूट भी कर दिया गया था। हमारा काम है वो उनसे परफॉर्मेंस की कांस्टेंट नीड, हमें चाहिए परफॉर्मेंस सीकर्स हैं हम चाहते हैं हमारे जो कुछ किक ऐप ब्रो, किक ऐप इंडस्ट्री के अंदर है, कम्युनिटी के अंदर है, हम हमेशा उनके सर पे ताज चाहते हैं, और स्प्रे गॉड उनमें से एक प्राइम नाम है। क्या इसको टॉक्सिक होना नहीं बोलते? हम हैं, मैं हूं, अगर मैं परफॉर्मेंस को, मैं तो 7 सीज वाला स्प्रे गॉड सेट क्या है भाई?
जोकर। थोड़ा सा ना है जेनेसिस की टीम में, सर्कल में भी यहाँ पर थोड़ा बिजी हो रखे उनको क्रिएट करनी है क्योंकि प्लेयर और सीधा हाइपर कैच के अंदर स्लैम। जूसी ये इनिशियल ड्यूल सरवाइव करना बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गया। भाई 8 बिट की शुरुआत बढ़िया हुई थी और हाइपर कैच, आई डोंट नो भाई इतना ऑफ पोजीशन में होना क्या जरूरी था, बट इस नैरो डोर से अगर बाहर निकलेंगे जूसी को फायदा जरूर होने वाला था, बट ज्यादा देर मैं बोल पाता उससे पहले यहाँ पर हाइकू 8 बिट की कब्र बना दी है यहाँ पे हाइपर कैच ने। 8 बिट ने बढ़िया पॉइंट जरूर निकाले थे पावर जोन के अंदर, बट ये जो पुश है थोड़ा तो अनजान जरूर रहेगा और ये दूसरी टीम बनेगी यहाँ पर एलिमिनेट होने के लिए। इस बढ़िया शुरुआत के बाद मैं उम्मीद कर रहा था 8 बिट कुछ बड़ा करेगी, And that's those 3 early finishes that they have. लेकिन उस बात पर थोड़ी देर बाद आएंगे। ऐसा लग रहा है ग्लैडिएटर्स के लिए मुसीबत अब आप पहुंची है 7 गॉड्स के रूप में। बहुत ही बेहतरीन स्प्रे लाइन अब जस्टिन और एक्वा की तरफ से। देखते ही देखते 2 प्लेयर 7 गॉड्स के गिरा दिए गए। द थर्ड मैन इन द बैक टेकन केयर ऑफ बाय डेल्टा एंड 7 गॉड्स